जाता था बातों में, उसकी आदत नाटक में, उसे गले लगा के खुश होता जैसे उड़ता रॉकेट में वो बुला। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैप ऑडिशंस के बारे में कि क्या आपको रैप ऑडिशंस देने ज़रूरी है, और अगर टीवी लेवल का कोई ऑडिशन होता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, और मैं कैसे सोनी टीवी पर गया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रैप ऑडिशंस के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप जो एक आर्टिस्ट का होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसको एक ऑडिशंस की ज़रूरत होती है। और अगर ऑडिशंस की ज़रूरत नहीं भी होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं ऑडिशन दूंगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और सेलेक्ट होने के बाद मेरे सॉन्ग्स बनने शुरू हो जाएंगे, एल्बम निकलने शुरू हो जाएंगे। तो होता क्या है कि वो ऑडिशन दे भी देता है और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। पर उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप उसमें एक चार्ज पे करते हो, मान लीजिए 500 रुपये, 1000 रुपये, और उसके बाद आपसे मांगे जाते हैं उसके डबल 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये की आपकी एल्बम निकाल दी जाएगी। आधे पैसे हम लगा रहे हैं। कहीं हद तक वो भी सही है, पर क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत फेक काम भी हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि आजकल कुछ फेक इंडस्ट्री में लोग हैं जो नकली ऑडिशंस करा रहे हैं, नकली ऑडिशंस करा के आप लोगों को ठग रहे हैं। तो उनसे आप बचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं ऑडिशंस देने जा रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि उस ऑडिशन में बहुत सारी ऑडियंस आने वाली है, तो आप पहली बात तो उम्मीद ही मत रखो कि मैं वहाँ पे उससे ज़्यादा उसको पे करने वाला हूँ या वहाँ पर मैं आगे ग्रो कर पाऊँगा। आप बस ये ध्यान दो कि अगर आपको 100 रुपये का फॉर्म भर के वहाँ पे ऑडियंस, अगर वहाँ पे 400-500 लोग आपको अगर देख रहे हैं रैप परफॉर्म करते हुए, तो आप 100 रुपये देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा आपको कुछ घाटा महसूस नहीं होगा। पर अगर आप उससे ज़्यादा उम्मीद रखोगे कि ये कंपनी, ये ऑडिशन वाले मेरा कुछ कर देंगे या मेरा लाइफ बना देंगे, आपकी एक रैप करियर की जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने रैप करियर की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर देंगे। तो आप वहाँ से एक उम्मीद हटा दो। अब जो आगे कुछ होते हैं यहाँ पे आसपास, मान लो आपके शहरों के अंदर फ्री भी होते हैं कुछ, तो फ्री ऑडिशंस होते हैं, तो वो तो ज़रूर आप दे दो, क्योंकि उसके अंदर मैं गारंटी बता रहा हूँ आपका मतलब कि अगर लोकल ऑडिशंस है, अगर कोई लोकल ऑडिशन है तो लोकल ऑडिशंस के अंदर आपका ग्रो होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ऑडिशन सिर्फ उस लेवल पे होते हैं, लोकल लेवल पे। तो सिर्फ लोकल आर्टिस्ट आपको मिलेंगे और लोकल ही वहाँ पे जज होंगे, वो मिलेंगे। अगर कोई बड़ा जज भी आ जाता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है स्पॉन्सरशिप के कारण और प्रमोशन के कारण। आपको यह सपोर्ट करने के लिए नहीं आता वो जज कि आपको वो ग्रो करवाएगा। वो सिर्फ एक डायलॉग बाजी होती है, वो सिर्फ एक शो का एक माध्यम होता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप इनसे सोच समझ के डील कर सकते हो कि हमें कैसे ऑडिशंस देने हैं। तो छोटे मोटे ऑडिशंस दे देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पब्लिसिटी भी मिल जाती है, बेशक आपको कोई काम दे या ना दे। अब बात आती है, अगर आप सोनी टीवी, जी टीवी या और बड़े लेवल के ऑडिशंस देते हो, जैसे रोडीज़ के ऑडिशंस चलते हैं, तो ये तो होते ही फ्री है। और इसके अंदर होता ये है कि आप ऑडिशंस फ्री देते हो, तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरने का आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी कई बार फॉर्म भरवाते हैं। वो सिर्फ इसलिए भरवाते हैं कि वो देखते हैं कि कहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि यहाँ पर लोग ऑडिशंस देने आ सकें। तो आप मान लो चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी ऑडिशंस देने जा रहे हो तो वो होगा फ्री। उसकी सिर्फ एक नॉर्मल सी टर्म एंड कंडीशंस होती है कि आप, जो मैंने महसूस किया है कि इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट होता है ना, जो सिंगल आर्टिस्ट होता है, उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो शो के ऊपर जाएगा। मतलब कि बहुत ही मतलब कम चांस है कि वो सिंगल एक शो के ऊपर जाएगा। और दूसरे कारण ये है कि आज के टाइम में जैसे सिंगिंग, रैपिंग, ये सब तो एक प्रमोशनल पर्पस पे उन्होंने बनाया है। बाकी तो उनको चाहिए बिल्कुल अतरंगी। जैसे मान लो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, ये सब जो शोज़ आप देख रहे हो, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑडिशन देने जाते हो, ऑडिशन में आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, पर जो ऑडिशन देने नहीं गया उसको सिलेक्ट किया जाता है। वो कैसे? क्योंकि मैं जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा शो के अंदर आया था, तो मुझे एक इनविटेशन दिया गया था कि आप हमारे पास आओ, आप अच्छा रैप कर रहे हो, क्या आपने अपने बनाया? तो उन्होंने मुझसे एक वीडियो ली थी जिसमें उन्होंने मुझे गाते हुए देखा, एक लाइव परफॉर्मेंस। उसके अंदर मैंने अपने आप को दिखाया कि मैं ही वो इंसान हूँ जो आप ऑडियो के अंदर सुन रहे हो। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला
कि आप हमारी तरफ से सिलेक्ट हो गए हो, डोंट वरी, आप जाओ हमारे अमृतसर के अंदर ऑडिशन है, वहाँ पर एक बार ऑडिशन दे दो, वहाँ पर एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप फाइनल में जाओगे और आपको टीवी पे बुला लिया जाएगा। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये लोगों ने मुझे सच में सिलेक्ट किया है या नहीं, पर एक्चुअल में वो लोग सभी को यही बोलते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, सिलेक्ट हो गए हो, आप राउंड में आ जाओ। ऐसा नहीं है, पर एक्चुअल में सिलेक्ट नहीं, वो वहाँ पे लाइव देखते हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लालच दे दिया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, अब सीधा आपको टीवी पे आना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पर वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ पर गया और वहाँ के जो जज है उनको भी मैं पसंद आ गया, क्योंकि जो मुझे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं वो कुछ और लोग होते हैं, वो सिर्फ उनके एक कॉल सेंटर टाइप होता है, सिर्फ वो कॉल करके खुश करते हैं और वहाँ लोगों को बुलाते हैं और वो लोग वहाँ भेजते हैं अमृतसर या दिल्ली। फिर वहाँ जब ऑडिशन होता है, फिर उसके बाद वीडियोस जाती है आगे, वीडियोस के अंदर एक हल्का हल्का एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या ये ठीक है या क्या गलत है। आपने देखा होगा जो कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे, कैमरे लगे होते हैं रूम के अंदर, और वहाँ पर जो ऑडिशन लेने वाले लोग होते हैं वो लगभग मान लो किसी कॉलेज के अंदर अगर ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मोस्टली जो मैंने देखा है ऑडिशंस के अंदर वहीं के स्कूल के टीचर्स बैठे होंगे, वहीं के लोग बैठे होंगे। तो वो कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक टैलेंट को निखारने वाला या टैलेंट को समझने वाला बंदा हो, वो एक नॉर्मल इंसान लगता है। सिर्फ क्या होता है, आपको जजमेंट के लिए एक महसूस कराया जाता है कि कोई आपको देख रहा है और साइड में कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरे वाली फाइल जाती है फिर मुंबई के अंदर वो जज करते हैं और फटाफट जज किया जाता है हल्की हल्की वीडियोस देख के। ये नहीं है कि आपकी पूरी पूरी वीडियो कोई देख रहा होगा। और उसके ऊपर जो कॉल सेंटर वाले जो बंदे बैठे हैं, जो गर्ल्स आपको फ़ोन करती है कि आप सेलेक्ट हो गए हो ये वो, तो वो लोग ही सेलेक्ट करते हैं कि शो को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि हमें किसे आगे रखना है, किसे पीछे रखना है और किसको क्या करना है। आपको मैं इतना भी बता देता हूँ, टीवी शो के अंदर जो आप देखते हो कि लोग रो रहे हैं या कई बार, अब वो लोगों का सच तो मैं जानता हूँ, पर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग सच में भी रोते होंगे, पर जो मैं जानता हूँ ऐसा है कि उन लोगों को बोला जाता है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे रोना, आप थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे एक्टिंग करना, तो वहाँ शो को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक फ़ील किया जाता है। जजेस को जानबूझ के बोला जाता है कि जब ऐसा कोई सीन आएगा आप लोगों ने थोड़ा सा रो के दिखाना है। तो वो लोग, आपने देखा ही होगा शो के अंदर थोड़ा इमोशनल सीन बनाने के लिए हर वक्त मोस्टली जब भी मान लो, मैंने तो ये देखा है कि बहुत बार रोने लग जाते हैं, और मैंने लाइव में भी देखा हुआ है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है। तो वहाँ पर ये सीन भी मुमकिन है, मतलब कि फ़ेक होता है थोड़ा। और जो ऑडियंस वहाँ पे बैठती है वहाँ पर भी फेक ऑडियंस होती है, वो सब पैसे के दिए हुए लोग होते हैं जो पैसे दे के वहाँ पे तालियां बजाने आते हैं। और वो जो शो के अंदर आप देखते हो जो लोग हार जाते हैं उन लोगों को भी मोस्टली पहले ही बता दिया जाता है कि आप हारने वाले हो, तो उन लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उनको बताया जाता है कि ये देखो शो है, इसके अंदर हार जीत होती है और आप हार जाने वाले हो, तो क्या आप रेडी हो। तो उन लोग रेडी हो जाते हैं कि चलो हार के ही जाएंगे पर शो में तो आएंगे। तो ये प्रोसीजर इसके अंदर शो के अंदर चलता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि अब जो मैं बता रहा हूँ ऑडिशन कैसे कैसे होते हैं। ऑडिशंस के अंदर आपको हारने के लिए भी बुलाया जा सकता है, जीतने के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो आपने अगर टीवी लेवल पे जाना है तो आप जा सकते हो, और इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है जो मैं मानता हूँ। और ऑडिशंस की इतनी लंबी लंबी लाइन होती है ना, मोस्टली जो बंदे हैं सभी नेट से ही निकल रहे हैं, जो नेट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं वही लोगों को वहाँ पे इनविटेशन दिया जाता है। एक लोकल आर्टिस्ट बहुत ही रेयर चांस होता है, वो भी वो तब मान लो एक वो बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा ग्रुप है, एक ओल्ड है बहुत, जो कि मतलब अपने एरिया के अंदर मान लो राजस्थान का है तो राजस्थानी एरिया में बहुत पॉपुलर है पर इंटरनेट पे पॉपुलर नहीं है। तो वो लोगों को खबर मिलती है तो वो लोग उनको थोड़ा सा दे देते हैं कि चलो आप इसमें करो, और अगर ऐसे ग्रो करता है तो वो भी बीच में हरा ही देते हैं। तो ग्रो करने का एक जरिया तो अच्छा है, पर ऑडिशंस के अंदर जितना आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो ना वो सब फेक में चला जाता है। तो इतना एक्सपेक्टेशन मत लो कि ऑडिशन दे के हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ ऑडिशन पे सिर्फ वही होगा जो शो वाले चाहते हैं, आपको भी वही करना पड़ेगा जो शो के अंदर चलता है। वहाँ वो हाँ बोलने को कह रहे हैं तो आपको भी हाँ बोलना पड़ेगा, जहाँ खड़े होने को बोल रहे हैं वहीं खड़ा होना पड़ेगा। उनके शो की एक लिमिट होती है, एक टाइमर होता है। जैसे कि मुझे एक टाइम मिला था 2 मिनट 21 सेकंड का, तो उसके अंदर ही मुझे करना था, तो उसके अंदर ही मुझे निपटाना था। जो मैं अपना रैप परफॉर्म करके गया था उन्होंने वो कैंसिल करके उन्होंने कहा कि मुझे इनके ऊपर परफॉर्म करना है, अनु मलिक, फ़राह खान, इनके ऊपर, तो मैंने वो परफॉर्म किया। और जो वहाँ म्यूज़िक बज रहा है वो भी एक्चुअल में वहाँ म्यूज़िक नहीं बज रहा था, उसकी कहानी मैं फिर कभी बताऊँगा। पर मैं ऑडिशंस की बात कर रहा हूँ, तो ऑडिशन के अंदर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप
उम्मीद ना लगाएं। सिर्फ आप ऑडिशन दे दें और हल्के बजट के हों, फ्री हों या उनमें ही जाएं, और किसी को ऑडिशन के नाम पे पैसे मत दें कि वो ऑडिशन ले रहा है और उसके बाद वो आपका काम कराएगा तो पैसे ना दें। तो ऐसा ना करें। तो बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद। गाने भड़ास कैसे निकाल पाता, जैसे रोटी भी ना खाई पर गीला कर गई मेरा आटा। मुझे गाने के अलावा लिखता कम, सोचता हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे ना मिली आज तक जो दे पाए अपना चाहता। मैं आंसू को सुखाता, अब तो रोना नहीं आता, गाना आता ना गुनगुनाया मुझसे जाता, खाता